मुरादाबाद के सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत कमिश्नर की कोठी के निकट रोशन होम्यो क्लिनिक पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें होम्योपैथिक से गंभीर इलाज कराए जाने के संबंध में डॉक्टर MP सिंह, डॉक्टर रजनी सिंह, डॉक्टर हर्षित, डॉक्टर त्रादी अग्रवाल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि बिना ऑपरेशन के भी गंभीर से गंभीर इलाज होम्योपैथिक चिकित्सा में मौजूद है। मुझे प्रोजेक्ट के माध्यम से मीडिया को जानकारी देते हुए बताया गया है कि बच्चों, बुजुर्गों और जवानों का इलाज जो कि एलोपैथिक मेडिसिन से नहीं है जाता, वह इलाज होम्योपैथिक से हमेशा के लिए चला जाता है और आगे दवाइयाँ नहीं खानी पड़ती हैं। आपको बताते चले कि डॉक्टर MP सिंह के परिवार में कई होम्योपैथिक के चिकित्सक हैं। उनकी पत्नी, उनके पुत्र, वधू और पुत्री होम्योपैथिक चिकित्सक हैं। प्रेस काउंसिल के माध्यम से उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि प्लीज़ कन्फर्म मुख्य रूप से डॉक्टर रजनी सिंह, डॉक्टर हर्षित सिंह, डॉक्टर त्रादी अग्रवाल, डॉक्टर शिवानी सिंह आदि मौजूद रहे। और मेरे बच्चों का टोटल डिवोशन और पैशन है होम्योपैथी। और हम भी 40 साल हो चुके हैं, तो 40 साल में जो है बहुत काम किए हैं, लेकिन रिकॉर्ड रखना मैंने अभी शुरू किया है थोड़े दिनों से, जब से मेरा बेटा आया है। क्योंकि और इस पार्ट को मेरे पूरी तरह से क्लिनिक पे मेरी बहू रानी रिद्धि अग्रवाल देखती है, वो आपको 1 मिनट लेगी आपको बस। नमस्कार, मेरा नाम रिद्धि अग्रवाल है। मैं रोशन होम्यो क्लिनिक के साथ पिछले 4 साल से जुड़ी हूँ। हमारी क्लिनिक पे जो भी केसेस कॉस्मेटिक वैल्यू में होते हैं, जैसे एक्ने, हेयर फॉल, मोलस्कम, PIH जैसे कि दाग धब्बे जो एक्ने के बाद रह जाते हैं, या फिर मेलेस्मा हो जाता है जो हाइपर पिगमेंटेशन भी कहलाया जाता है, ये सब हमारे क्लिनिक पे होम्योपैथी से स्कारलेस स्पॉटलेस ट्रीटमेंट दिया जाता है। और एक बार होने के बाद अगर हमारे क्लिनिक से मतलब हमारी होम्योपैथी से अगर ट्रीटमेंट हो तो ये वापस से ज़िंदगी में दोबारा नहीं आता। धन्यवाद। एक्यूट केस है, इसके लिए बहुत ज़्यादा मरीज परेशान हो जाता है। 135 डॉक्टर की लिस्ट है जो मेरे पास आते हैं, उनकी फैमिली का ट्रीटमेंट मैं करता हूँ। बहुत गर्व की बात है। पहले वो केस है, मैं दिखा दूँगा वो पहले। नेक्स्ट है उसका वोकल कॉर्ड नोड्यूल का, वहाँ हो जाएगा। ऐसा ही केस है ये कि जो बिफोर एंड आफ्टर, देखिए उसमें नॉर्मल लिखा हुआ है वोकल कॉर्ड नोड्यूल, नो नोड्यूल। जिससे उन्होंने रिपोर्ट दी थी इसकी कि ये अब ठीक है, उसकी उन्होंने फाइल रिपोर्ट। देखिए वाट होम्योपैथिक वाट्स के लिए जानी जाती है, हम थूजा लगाते हैं, थूजा खाते हैं, नहीं अकेले थूजा नहीं, कोई भी होम्योपैथिक ड्रग वाट्स में काम कर सकती है। ये वाट का केस है, ये भी वाट का केस नॉर्मल हो गया। और ओवरी निकालने के बाद जो हार्मोन्स की कमी आती है, वो हार्मोन से अलग से सप्लाई करते हैं, तो मरीज 5-10 साल और मेडिसिन खाता रहता है, खत्म मेडिसिन खत्म। तो काम करती है करेक्टर है, खेल कूद खेलना, दौड़ना, बैडमिंटन खेलना, लड़े हमारे जेंट्स के हाथ में थे। मेन हार्मोन डेवलप ज़्यादा होते हैं मेरे बॉडी में या फीमेल बॉडी में। हार्मोन्स मेल और फीमेल दोनों होते हैं, लेकिन वो प्लस माइनस होते रहते हैं। हार्मोन डोमिनेट करने लगते हैं तो PCOS का केस होता है। और ओवरी अंडे बनाती तो हैं, लेकिन वो काम करने नहीं होते, वो गठीले हो जाते हैं। हार्मोन तो लेडी के बच्चे नहीं हो सकते, फिर दोबारा कभी नहीं होता। एक डॉक्टर गायत्री के द्वारा भेजा गया केस है मेरा। जो पानी होता है बच्चे से आता फीटस के साथ एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं उसको, वो पानी ज़्यादा हो जाता है तो बच्चा फ्लोट करता है। आपका बहुत हार्मोन की वजह से होती है। दूसरी बहुत सारी चीज़ें इस समय लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की वजह से भी हो रही हैं। तो पीरियड अर्ली होना बच्चों में या बहुत ज़्यादा होना, इसके लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट और बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है हमारे यहाँ। लड़कियों में PCOS की प्रॉब्लम होती है, आजकल बहुत हो रही है, वो भी इसीलिए हो रही है। सब दीज आर ऑल लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स। तो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स में सबसे अच्छी मेडिसिन होम्योपैथी ही है और बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। PCOS वगैरह ये सब आराम से ठीक होता है। और इसके अलावा हमारी मेडिसिन्स पेनलेस डिलीवरी के लिए जानी जाती है। मैंने खुद भी डॉक्टर गायत्री सिंह के साथ काफ़ी डिलीवरीज कराई हैं, जिनमें हम मेडिसिन देते हैं तो पेन मुश्किल से 1 या आधे घंटे के लिए होता है और उसी बीच में नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। इसके अलावा ओलाइगोहाइड्रोमियास, पॉलीहाइड्रोमियास, ये भी ऑब्स्टेटिक्स की फील्ड की चीज़ें हैं कि बच्चे के चारों तरफ वाला पानी कम हो जाना या ज़्यादा हो जाना, या जो हैबिचुअल एबॉर्शंस के केसेस होते हैं कि कुछ लेडीज़ आती हैं कि साहब हमारे 6 एबॉर्शन हो गए या 2 बच्चे हुए, लेकिन वो 1-1.5 महीने के हो गए, एक्सपायर हो गए, क्रोमोसोमल उसमें डिसऑर्डर्स थे। इन सब चीज़ों में भी होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है और हमने ऐसे केसेस सफलतापूर्वक ठीक किए। होम्योपैथिक में आजकल आपने देखा होगा, क्लिनिक के साथ 4 साल से जुड़ा हूँ और यहाँ पे क्लिनिक में मैं स्पेसिफिकली ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स पे काम करता हूँ। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, विटिलिगो है, सोराइसिस है, इसमें होम्योपैथी का कोई जवाब ही नहीं है।
बाकी 35 जिसमें इसे लाइलाज बता दिया जाता है, होम्योपैथिक में बिना किसी साइड इफेक्ट के ये क्योर हो जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने रखी है उसका सिर्फ एक बहुत सिंपल सा मकसद है कि यहाँ हिंदुस्तान में अभी होम्योपैथिक प्रचारित तो काफ़ी है, लेकिन उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं है। और आज की कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है मेन कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है सर्जरी की फील्ड को कैसे कम करती है। ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो सर्जरी एलोपैथिक में सर्जरी पार्ट है उनका और वो सर्जरी से ठीक हो सकती हैं, लेकिन हम उनमें से बहुत सी बीमारियाँ ऐसी हैं जिनको कि हम बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं और वो कभी दोबारा नहीं होती। सबसे बड़ी बात है दोबारा नहीं होती। जैसे CBC सिस्ट है, छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, बैक पे बन जाती है, सिर पे बन जाती है, सर्जरी होती है उसकी, हमारे यहाँ बिना सर्जरी के हो जाता है। दूसरा, नाक में मांस बढ़ जाता है जिसको कि ENT सर्जन कट करके निकाल देते हैं, लेकिन वो थोड़े दिन बाद फिर बढ़ जाता है, तो हम एलर्जी वाले पार्ट को भी ख़त्म कर देते हैं और सर्जरी से बिना सर्जरी के उस म्यूकस मेम्ब्रेन की जो पार्ट बढ़ जाता है उसको भी हम नॉर्मल कर देते हैं। इसी तरह से कान के पर्दे के पीछे जो पानी रुक जाता है उसको भी हम अपनी मेडिसिन से डिजॉल्व कर देते हैं। किसी पंचर करने की जरूरत नहीं है। ईयर ड्रम को, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को पंचर करने के लिए एलोपैथिक में जरूरत पड़ती है, हमारे यहाँ जरूरत नहीं पड़ती है, और जिससे हियरिंग जो कम हो जाती है वो भी नॉर्मल आ जाती है। इसी तरह से वोकल कॉर्ड नॉड्यूल या वोकल कॉर्ड पैरालिसिस, दोनों में एलोपैथिक पार्ट में सर्जरी ही होती है, लेकिन इसमें उसके बावजूद भी रिकरेंस होती है। और हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन से एक बार ये वोकल कॉर्ड नॉड्यूल ठीक हो जाए तो दोबारा से ज़िंदगी में कभी नहीं होते। ये सबसे बड़ा पार्ट है इसमें। ऐसे ही ब्रेस्ट नोड्यूल हैं, छोटे ब्रेस्ट नोड्यूल, बड़े की तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन छोटे ब्रेस्ट नोड्यूल जो फाइब्रॉइड हैं या फाइब्रॉइडिनोमा है ब्रेस्ट के या यूट्राइन फाइब्रॉइड हैं, ये हमारे बिना सर्जरी के ही नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन इसकी एक लिमिट है, वो हम मरीज को पहले बता देते हैं। कभी कभी जॉइंट्स में जिसे हड्डी बढ़ना बोलते हैं, हड्डी बढ़ना नहीं गैंग्लियन बोलते हैं उसको, जो गैंग्लियन जोड़ को मूवमेंट प्रॉपर देता है, वो कभी कभी बाहर निकल आता है और बाहर निकलने के बाद वो कैल्सीफाइड हो जाता है और हार्ड हो जाता है और नोड्यूल बन जाता है, और वो नोड्यूल हमारे जॉइंट के मूवमेंट में पालन करता है, लेकिन उस जॉइंट के मूवमेंट को हम उस गैंग्लियन को डिसॉल्व करके जॉइंट के मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट जो हुआ है उसे नॉर्मल कर देते हैं। इसी तरह से जो किडनी के स्टोन्स हैं, किडनी के स्टोन्स हमने हज़ारों केसेस किए हैं, कभी रिकरेंस नहीं होती, और हम कभी उसको परहेज नहीं बताते कि टमाटर नहीं खाना, पालक नहीं खाना है। बिना किसी परहेज के भी स्टोन्स नहीं बनते हैं, क्योंकि कैल्शियम यदि स्टोन बनाएगा, कैल्शियम से स्टोन बनेगा तो कैल्शियम और बॉडी में ऑलरेडी है, तो हमें किसी भी कैल्शियम के सोर्स को बंद करने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, इतना जरूरी है हम कैल्शियम ज़्यादा लेंगे। पर ड्रग्स में होम्योपैथिक सम्राट है। आयुर्वेदिक बहुत अच्छी ड्रग्स हैं, लेकिन एलोपैथिक पार्ट में लिवर के लिए बहुत अच्छी ड्रग नहीं है, इसलिए एलोपैथिक डॉक्टर्स भी आपने देखा होगा जितनी भी आयुर्वेदिक ड्रग हैं वो यूज़ करते हैं। लेकिन हमारे जैसे स्टेलोडोनियम है, कार्डस है, चिनोपोडियम है, टालमेक है, ये सारी ऐसी ड्रग हैं जो हमें बहुत अच्छी हेल्प करती हैं। और एक पिक्रिक एसिड है जो हमारे फैटी लिवर को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करती है, और मैंने कई केस किए हैं, और वो सबसे बड़ी बात है दोबारा नहीं होते। होम्योपैथिक इज फेमस कि कभी डिजीज दोबारा लौटेगी नहीं, वापस नहीं होगी, इसलिए के लिए समूल नष्ट करती है, जड़ से खत्म करती है। ऐसा कोई टिपिकल केस जो सर्जरी करनी जरूरी थी वो आपके उसमें जीवन में कुछ सही हुआ है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक था? ऐसे बहुत से आपके सामने आपके पत्रकार बंधु हैं, सीनियर खन्ना साहब, इनको वोकल कॉर्ड नोड्यूल थे और आज से 6 साल पहले हैं, गवाह के तौर पे आपके सामने हैं वो, और 6 साल पहले मैंने जब केस किया था, आज तक दोबारा रेकरेंस नहीं हुई, और एलोपैथिक डॉक्टर बताते हैं वोकल रेस्ट, और आप समझ लीजिए खन्ना साहब को जिस प्रोफेशन में कितना बोलना पड़ता है, बावजूद उसके रिकरेंस नहीं हुई है, गवाह है आपके सामने। नहीं, बच्चा नहीं हो रही है, जी, उसमें दिक्कत हुई, उसमें आपके पास इलाज कुछ है उसका? हाँ, ये भी है, इसके लिए मेरी मिसेज डॉक्टर रजनी सिंह बताएंगे आपको।